बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम समीर रशीद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेंसेशनल टीवी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी धनिया राइस। धनिया राइस बहुत ही क्विक रेसिपी है, टेस्ट में बहुत अच्छी होती है। मैंने अपने घर वालों को बना के खिलाए, मैंने अपने दोस्त अहबाब जितने मेरी फ्रेंड्स आती हैं उनको मैंने इंट्रोड्यूस करवाए, उनको ये बहुत ही पसंद आए हैं। तो बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट्स हैं। आपको सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, फिर उसके बाद हम इसको बनाएंगे। मैंने 1 पाव के करीब जो चावल है उनको भिगो दिया था। अब इसको 25-30 मिनट हो गए भिगोए हुए। अब जो चावल होता है उसकी क्वालिटी पे इन्हिसार होता है कि उसको कितनी देर भिगोना है। मुझे लगा कि इसको आधा घंटा 35 मिनट भिगो देना चाहिए। अच्छा, ये चावल हैं और इसके अलावा मैंने ये मेरे पास है ग्रीन चिली जो मैंने फाइन चॉप की हुई है, ये 2 टेबल स्पून है। ये 2 टेबल स्पून धनिया है जिसको मैंने फाइन चॉप किया हुआ है। ऑयल है 2 टेबल स्पून मेरे पास, और ब्लैक पेपर में डालूंगी बिल्कुल 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर। और ये क्यूब है जो एक मैं इस्तेमाल करूंगी 1 पाव चावल में। 1 केजी चावल 1/2 केजी चावल के हिसाब से आप 2 और 3 क्यूब्स जो है वो इसमें ऐड करेंगे, और हस्बे ज़रूरत नमक। वैसे 1/2 से 1 टेबल स्पून जो है वो 1 पाव के लिए, 1 पाव जो चावल है 250 ग्राम के लिए बहुत होगा, लेकिन मैं टेस्ट कर लूंगी कि कितना मुझे रिक्वायर है जब मैं इसको दम लगाने लगूंगी। तो आइए अब प्रोसीजर शुरू करते हैं धनिया राइस बनाने का। ये तो धनिया राइस बनाने के लिए मैंने कढ़ाई जो है वो रख दी है चूल्हे पे। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल मैं इसमें डालूंगी। ऑयल डाल के जो मेरे पास इस वक्त धनिया है चॉप वो मैंने डाल दिया 2 टेबल स्पून, और जो ग्रीन चिलीज है। अब आप एक बात मेरी याद रखें कि ये इसकी बेस है, जो अभी मैं बना रही हूँ ये इसकी बेस है। और ये जो धनिया है और ग्रीन चिलीज हैं इसको ऑयल में बिल्कुल हल्की आंच पे, मैंने बिल्कुल स्लो किया हुआ है फ्लेम, उस पे मैं इसको 10 से 12 मिनट तक पकाऊंगी। ख्याल रखिएगा कि जो आंच है वो तेज ना हो। अगर फ्लेम तेज होगी तो धनिया और जो सब्ज मिर्च है वो जल जाएगी तो इसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा और जला जला हुआ आएगा, और जो हम चावलों का कलर ग्रीन लाना चाहते हैं वो ग्रीन कलर भी नहीं आ पाएगा। जब हम इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाएंगे तो हमारे चावलों का जो कलर है वो ग्रीन आएगा। अब देखेंगे पकना शुरू हुआ है, मुसलसल हिलाते रहना है। ये बात याद रखेंगे, इसको मुसलसल हिलाते रहना है। 15 सेकंड 20 सेकंड के लिए आप इसको छोड़ेंगे, फिर इसको आपने हिलाना शुरू कर देना कि जले ना। अब इसी तरह ये पकेगा और फिर उसके बाद हम इसके अंदर जो है वो अपने स्पाइसेस जो मैंने आपको बताए हैं वो ऐड करेंगे, और फिर इसमें चावल डाल के इसको दम लगा देंगे। दम 20 से 25 मिनट में हम इसको लगाएंगे, क्योंकि ये नॉन स्टिक कढ़ाई है मेरे पास, तो मैं इसके जो ढक्कन है उसके ऊपर थोड़ा सा जो एक हीट के लिए और जो ऑक्सीजन के लिए होगा एक डॉट सा, उसके ऊपर मैं हल्का सा जो है वो ऑयल लगा दूंगी। सॉरी, जो है गूंदा हुआ आटा वो मैं लगाऊंगी, और फिर उसको 20 से 25 मिनट के लिए दम पे रख देंगे ताकि उसमें हवा का गुजर ना हो, अच्छे तरीके से चावलों को दम मार दें। ये देखें अब ये धनिया पक रहा है, अब ये इसी तरह पकता रहेगा। अच्छा, तो इसको मैंने 10 से 12 मिनट तक पकाया बिल्कुल हल्की आंच पे। अब आप देख लें कि ये धनिया का और जो ग्रीन चिली है सब्ज़ मिर्च उसका क्या कलर आ गया, बिल्कुल स्लो है फ्लेम। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1/2 टेबल स्पून के करीब इसमें सॉल्ट, लेकिन नमक जो है जब हम इसमें पानी डाल के दम लगाने लगेंगे तो हम चेक कर लेंगे। जो क्यूब है चिकन क्यूब का पूरा, और जो हमारे पास काली मिर्च है वो 1/2 टेबल स्पून डाल दें। अब इसको हम स्पाइसेस हैं वो भी हमने ऐड कर दिया। अब मैं इसमें डालूंगी पानी,
पानी डालने के बाद मैं फ्लेम को करने लगी हूँ तेज़। फ्लेम हो गया तेज़। अब आप देखें कलर ज़रा पानी का ग्रीन ग्रीन सा हो गया। अब ये जो क्यूब है वो भी मेल्ट हो जाएगा और जो नमक है उसका भी हमें लेवल पता चलेगा जब हम इसमें चावल डाल के दम लगाने लगेंगे। ये देखिए अच्छा, धनिया राइस के लिए आप सर्विंग के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो आप इसके साथ शामी कबाब सर्व कर सकते हैं मेहमानों को। इसके साथ आप जो चिकन टिक्का है, चिकन पीसेस होते हैं, हम उनको मसाला लगा कर फ्राई करके वो सर्व कर सकते हैं। चपली कबाब सर्व कर सकते हैं, सीख कबाब सर्व कर सकते हैं और चटनी के साथ आप इसको सर्व करके गेस्ट को खुद खाएं, पकाएं। बहुत अच्छा, एक अच्छा पुलाव। अब मुझे मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों को धनिया राइस बनाने सिखाए हैं तो मैं आपको ज़ीरा राइस बनाने सिखाऊंगी, काबली पुलाव बनाना सिखाऊंगी कि सिंपली ज़ीरे के साथ और नमक के साथ किस तरीके से चिकन और बीफ का पुलाव बनाते हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगी। अब मैं इसको जो फ्लेम है वो स्लो करती हूँ। स्लो करने के साथ अब इसमें जो क्यूब डाला था और जो मसाले हैं वो मिक्स हो गया। अब जो मेरे पास चावल है वो मैं इसमें ऐड करती जाऊँगी। चावल कप के कम से कम 40 to 50% जो है ना वो अपनी क्वांटिटी से ज़्यादा होता है। इसलिए जब भी हम पुलाव को दम लगाने लगते हैं तो हम उसका नमक चेक करते हैं। और आपने सुना होगा कि बड़ों के मुंह में ये ज़बान होती है जो हमें सिखा रहे थे, कहते हैं कि नमक तेज़ हो। आप जब दम लगाने लगें तो आपको लगे कि नमक जो है वो तेज़ है, फिर आपने उसको लेवल करना है। और इसी तरह मिर्चों का भी जो टेस्ट है उसको आपने लेवल करना। अब मैं इसमें और भी पानी डालूंगी। पहले एक दफ़ा मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। चावल ऐड करने के बाद मैं इसका जो फ्लेम है वो तेज़ करूँगी ताकि पानी को बॉयल आए, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो चावल है वो पके। अब इनको मैं थोड़ी देर जो है वो फ्लेम मीडियम करके पकाऊंगी ताकि चावल थोड़ा 50% जो है वो इसी तरह गल जाए और 50% दम में गलाने के लिए मैं रखूँगी और फिर मैं आपको इसको दम लगा के बताती हूँ। दम के लिए मैं फ्लेम जो है वो स्लो कर देती हूँ और ये जो ढक्कन है इसको मैंने आपको कहा था कि इसको मैं कर दूँगी आटा लगा के बांध, ताकि ऑक्सीजन हवा को गुजर इसमें ना हो सके। अब मैंने चावलों को 20 मिनट के लिए दम लगा दिया और फिर मैं आपको दिखाऊंगी चावल कि कैसे बने। जी, तो धनिया राइस हमारे तैयार हो गया। अब मैं इनका जो दम है उसको हटाती हूँ और देखते हैं कि हमारे बिस्मिल्लाह धनिया राइस कैसे बने हैं। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया चावलों को। ये धनिया राइस जो है वो तैयार हो गया। ये देखिए धनिया राइस हमारे तैयार हो गए हैं। दम से मैंने इनको हटा दिया। अब मैं इनको प्लेटर में डाल के सर्व करूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी धनिया राइस।